सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों आज की वीडियो है किस टॉपिक पर, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर है और वो है कॉन्सेप्ट है सेल्स के अंदर। अगर मान लीजिए आपको चिल्ड्रन वेलफेयर फंड के नाम से पैसा निकालना है, यानी मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने सेल्स किया और सेल्स का एक पार्ट आप चाहते हैं कि चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जाए यानी एज चैरिटी, तो आप कैसे करेंगे इसके लिए कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को इसे यूज कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, हम लोग टैली पर आ जाते हैं और टैली पर आने के बाद अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऑल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर सेल्स टाइप करते हैं और सेल्स के वाउचर टाइप पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाएंगे। एंटर करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर नीचे एक क्लास बनाते हैं दैट्स कॉल्ड चैरिटी। अब दोस्तों मैंने चैरिटी तो बना दिया है, यहाँ पर आप लें एक्सक्लूड में कुछ भी नहीं एक्सक्लूड करना, लेकिन इंक्लूड में आप लोग यहाँ पे ले लेंगे डेटर और यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं और कैश भी ले सकते हैं और एंटर करके सेल्स अकाउंट लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिएगा आप लोगों को सेल्स का जो अमाउंट लिखना है यहाँ पर 100% नहीं लिखना है। अब इसकी वजह सिंपल एक है कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 145 में कि आपका 1% जो सेल्स का है वो चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका 1% अमाउंट चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जा रहा है तो जितनी भी सेल्स बनेगी उसका 1% अमाउंट ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, आपको यहां पे लिखना है 99% और 99% लिखने के बाद आप नॉर्मल राउंडिंग 1 रखिए। उसके बाद आप यहां पे बनाएंगे एक लेजर जिसका नाम होगा चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। तो दोस्तों आपको चिल्ड्रन वेलफेयर फंड का एक लेजर बनाना है जो कि आप लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगा और एंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैंने कर दिया इसे एक्सेप्ट और इसका 1% पार्ट क्या चला जाएगा, ऑटोमेटिकली जितनी भी सेल्स आएगी उसका 1% पार्ट अपने आप ही कहां चला जाएगा, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में। तो दोस्तों आप चाहें तो इस पे CGST HGST भी लगा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक सिंपल सा GST वाला ही बिल लिया हुआ है, तो यहां पर आपको CGST HGST भी लगाना चाहिए। तो मैं यहां पर पार्टी जो लूंगा उसके ऊपर CGST HGST चार्ज होगा। तो CGST HGST का लेजर भी हम लोग पिकअप कर लेते हैं साथ में। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर CGST HGST भी लगा दिया, क्योंकि अगर आप 146 एंट्री में देखें तो आपको इसी वाउचर क्लास का इस्तेमाल करते हुए GST भी लगाना है और एंटर करना है एंट्री को और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कर दिया इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट और अब करते हैं Alt G और Alt G प्रेस करके चलते हैं क्रिएट वाउचर पर। और क्रिएट वाउचर पे जाने के बाद आप प्रेस करेंगे F8। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे यहां पर आपको चैरिटी का ऑप्शन दिखेगा, एंटर कीजिएगा और एंटर करने के बाद आप यहां पर एंटर करेंगे और यहां कैश का लेजर ले लेंगे, क्योंकि आपको जो अमाउंट है ये तो बताया नहीं है और पार्टी भी आपको डिफाइन नहीं है। तो यहां पर आप लोग कैश में ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, कंट्रोल A एंड देन कंट्रोल A। उसके बाद यहां पर आप बताइए कि आइटम कौन सा लेना है, तो आपको यहां पर लेना है शर्ट एक्सेल। तो दोस्तों यहाँ देखिए शर्ट एक्सेल आपने ले लिया है और नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए मेन लोकेशन के अंदर से। और यहाँ पर आप लोग बता दीजिए कि 45 पीसेज हैं, 45 पीसेज जो है 650 के रेट से आप लोग शर्ट एक्सेल बेच रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग HGST और सॉरी यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोग को क्या लेना है, दूसरा लेजर जो आपको आ रहा है यहाँ पर वो है जीन्स L। तो यहाँ पर जीन्स L ले लेते हैं और दोस्तों जीन्स L आपने ले लिया है और इसको भी आप मेन लोकेशन से लेंगे और मेन लोकेशन से लेने के बाद आप इसे भी बता देंगे कि 12 पीसेज हैं और 1750 के रेट से आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टोटल बिल हो गया। अब आप देख सकते हैं इस पर CGST और HGST भी चार्ज हो चुका है और अब इस एंट्री को एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दोस्तों इस एंट्री को एक्सेप्ट करते ही आप चेक करें कि इसका टोटल बिल अमाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो 39853 दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसे एक्सेप्ट करें तो इसका 1% जो अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो अगर आप अपना PNL खोलें तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से ओपन कर लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप खोलते हैं और Alt F1 से इस प्रॉफिट एंड लॉस को आप स्क्रॉल करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका चैरिटी के अंदर, ये देखिए दोस्तों चैरिटी के अंदर 382 का जो अमाउंट है वेलफेयर फंड के अंदर अपने आप ही आ गया। और ये कैसे आया, आपको पता ही है कि जितना भी सेल्स अमाउंट था उसका 1% अमाउंट यहां पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। और ये कहां से आया आप लोगों को सीधी सी बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि सेल्स में ये एंट्री आप लोगों ने की थी और ये की थी कितने से, जो टोटल बिल था वो था 38250 से। तो 38250 का इसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली इसका 1% निकालकर और ये अमाउंट यहां पर चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में डाल दिया।
तो दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री हो जाती है और आप इस तरीके से इस एंट्री को पास कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा टफ नहीं था और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों एक पॉइंट और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं और वो ये है कि कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ऑल्टरनेटिव यूनिट का यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड यूनिट का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंपाउंड यूनिट का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले एक यूनिट क्रिएट करना होगा। चलिए यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यूनिट क्रिएट करने का इस बार थोड़ा सा तरीका बदलेगा और यहां पर आप लोग को यूनिट बनानी है कंपाउंड और बैक स्पेस करिए। यहां पर कंपाउंड यूनिट का पॉइंट है और जैसे ही आप कंपाउंड लेते हैं वहां पर आपसे पूछता है कि फर्स्ट यूनिट क्या है, तो फर्स्ट यूनिट आप लोगों को लेनी है पैक। तो यहां पे ऑल्ट सी करके आप बना दीजिए पैक। तो यहां पर पैक्स हमने बना दिया है और पैक्स लेने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर पैक आ गया और एंटर करने के बाद आप देखिए पैक लेने के बाद आपसे पूछ रहा है कि किस यूनिट में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पैक है 15 पीसेस का, तो यहां पर 15 पीसेस मैंने कर दिया है। तो पैक ऑफ 15 पीसेस है, आप ये यूनिट लीजिए। अब इसे कैसे यूज करेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक एंट्री पास करूंगा जो कि हमारे पास है पेन की। अब दोस्तों यहां पर पेन एक आइटम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन आइटम कैसे क्रिएट होगा ये भी देखें आप लोग। यहां पर मैं एक आइटम क्रिएट करता हूं, स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त मैं यहां पर पेन बना रहा हूं और पेन का जो यूनिट मैं लूंगा वो ये ले लेता हूं पैक्स ऑफ 15 पीसेस। और अब मैं इसे कंट्रोल ए से कर रहा हूं एक्सेप्ट, सिंपल सी टेक्निक। और अब अगर मैं इसे सेल करता हूं वाउचर में जाके और सेल करते हैं, इसे नॉर्मली सेल करना है तो F8 वापस प्रेस करिए और नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए। एक नॉर्मल सेल एंट्री आपको पास करनी है और ये एंट्री आप लोगों को कैश में पास करनी है। तो यहां पर कैश ले लीजिए और कैश लेने के बाद कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल ए। उसके बाद यहां पर जो है आपको नेम ऑफ आइटम बताना है जो कि है आपका पेन। और जब आप पेन यहां पर बताएंगे जो कि आप लोगों ने बना रखा है पहले से लेजर, और यहां पर आप लोग मेन लोकेशन ले और मेन लोकेशन लेने के बाद एक्चुअल बिल जो आप लोगों के पास आ रहा है वो 10 पैक्स का है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां 10 लिखेंगे तो आप देखेंगे 10-0 लिखा आएगा। अब 10-0 का मीनिंग क्या है? 10-0 का मीनिंग ये है कि 10 पैकेट है और 0 पीसेस है। अगर आप यहां पर लिखना चाहते हैं मान लीजिए 6 पैकेट और 5 पीसेस, तो आप यहां पर लिखेंगे 6 पॉइंट। आप देखिए यहां पर अगर मैं 6 पैकेट और 5 पीसेस लिखना चाहता हूं तो 6.1 लिखूंगा। देखिए 6.5 लिखते ही क्या हुआ, 6.8 आया। 5 का मतलब उन्होंने समझा क्या, क्योंकि आपने अभी अभी बताया है कि पैक कितने का है, 15 पीसेस का पैक है। तो 15 पीसेस में 6.5 का मतलब क्या है, 6.5, और 6.5 का मतलब क्या होता है, 8 पीसेस तो हो गए। ये सीधी सी बात समझिए। और यहां पर आप लोगों को ये नहीं करना है, अगर आप प्रॉपरली बताएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अब यहां पे लिखना पड़ेगा आपको 6-10, तब आपको पता चलेगा प्रॉपरली पैक का तरीका। तो देखिए सिंपल है, 6-10 आप लिखिए तब आपको प्रॉपरली यहां पे समझ में आएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखते, अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो पॉइंट्स में ऑटोमेटिकली लेगा। 6-10 मैंने लिख दिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर रेट डिफाइन करने, और रेट आप पैकेट का भी डाल सकते हैं और आप पीसेस का भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर पैकेट का मैंने रेट डाल दिया, एंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको पैकेट का इस्तेमाल करना है। दोस्तों यहाँ पर 6.5 का मीनिंग बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि वही आप लोग को सारी चीजें समझा देगा। और ऐसा आप लोग बहुत सारे केसेस में कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसे यूज करना नहीं आता है तो एक मेरे को वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को अच्छे से और क्लियर करके इसके अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।